नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप इससे नहीं जुड़े हैं, तो भाई फटाफट से जुड़ जाएँ। नोट जीएल टियर 2 तो खत्म हो चुका है, लेकिन 1 चीज आने वाली है। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट दोस्तों होगा वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज के पीछे लगे हुए हैं कि भाई कितना कट ऑफ हमारे पास सीजीएल टियर 2 का जा सकता है और आंसर की एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास क्या हो सकती है। दोस्तों 5 दिन के महासर्वे के बाद ये कुछ एक रिफाइंड एनालिसिस लेकर के आए हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि मैं तो इस इंपॉर्टेंट सी चीजें एग्जाम में करी गई थी जो कि हमारे टेस्ट जिसको आप बोलते हो वो भी यहाँ पे रखा गया था। ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर थे, लेकिन एसएससी की कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की आपसे बात करूं तो इस प्रकार की एक कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर ना सिर्फ आपको इन दोनों सेक्शन तय करना है, तबकि एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको आपको दोस्तों वहां पर मीट करना पड़ेगा। चलो अब अगर मैं यहां पर आता हूं तो मैं सबसे पहले यहाँ तो 2 मार्च की जो बेसिकली शिफ्ट है उसके एवरेज जो अटेम्प्ट्स हैं वो दैट इज नियरिंग टू 25.5 और जिसमें जो करेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस का एवरेज जो स्टूडेंट्स का आया है दैट इज 23.7, मतलब ऑन एन एवरेज 69 मार्क्स दोस्तों यहां पर बन रहे हैं। एक बात और यहां पर इस पर्टिकुलर एनालिसिस में आप 5 to 6 मार्क्स लेके हम लोग चलेंगे। उसका रीजन यहां पर यह है कि भाई क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो इस बार है उसका भी काफी ज्यादा असर यहां पर पड़ना है। बीइंग कि यदि एक क्वेश्चन आपके पास गलत होता है तो सीधे सीधे हम लोग 4 नंबर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बेसिकली +3 और -1 वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के एंड में जो बेसिकली कैटेगरी बेस्ड क्या सिलेक्शन का हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने नंबर पर हमको बेसिकली कौन सा वाला ग्रेड पे हमको मिल सकता है, इस चीज का भी पूरा पूरा ओवरव्यू मैं आपको यहां पर दूंगा। 3 मार्च की यदि मैं शिफ्ट यहां पर देखता हूं तो भाई यहां पर एवरेज अटेम्प्ट्स 2 और 3 मार्च के सेम है, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल 2 और 3 मार्च को सेम था। करेक्ट क्वेश्चंस यहां पर इसका एवरेज 24.5 और मार्क्स जो बेसिकली यहां पर आ रहा है इट इज 70.5। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, काफी जगह काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज का जिक्र है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास है किस शिफ्ट में ज्यादा होगा। दोस्तों यदि आप एवरेज अटेम्प्ट्स देखेंगे हर पर्टिकुलर शिफ्ट के तो वो वन एंड ऑल एक या दो क्वेश्चन का डिफरेंस है, फाइन। लेकिन यदि मैं 6 मार्च की शिफ्ट बेसिकली यदि मैं आपको बताता हूं तो यहां क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जितना ज्यादा टफ बेसिकली होता है नॉर्मलाइजेशन उतना ज्यादा होता है। ठीक, चलिए एवरेज अटेम्प्ट्स इसके 25, करेक्ट क्वेश्चंस का जो बेसिकली सर्वे हुआ दैट इज 23 और मार्क्स ऑन एन एवरेज यहां पर जो निकल करके आए थे 68.5। 7 मार्च की शिफ्ट एवरेज अटेम्प्ट्स 26 यहां पर हो गए, करेक्ट क्वेश्चंस 24.5 और एवरेज मार्क्स यहां पर 71। चलिए नेक्स्ट अब मैं यहां पर जैसे आपके पास मूव करूं तो दोस्तों यहां पर मैं मूव करूंगा रीजनिंग वाले सेक्शन के ऊपर। दोस्तों रीजनिंग वाला जो हमारे पास सेक्शन था 6 मार्च को जो हमारे पास पेपर हुआ, नो डाउट वहां पर रीजनिंग का जो बेसिकली टफनेस का लेवल था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। इसी वजह से वो पूरा का पूरा एग्जाम सभी शिफ्ट्स में सबसे ज्यादा टफ माना गया, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन उसमें काफी अच्छा आया था, क्योंकि जो पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से अब रिलेट करने लग गया है। एवरेज अटेम्प्ट्स यदि मैं यहां पर देखूं तो भाई 3 मार्च और 7 मार्च के एवरेज अटेम्प्ट्स मेरे पास 27 है, दो के दैट इज 27.5 और 6 मार्च के ऑन एन अप्रोक्सीमेशन 25.7। करेक्ट यदि यहां पर देखते हैं तो इस चीज की आप एनालिसिस यहां पर कर पाएंगे कि करेक्ट क्वेश्चंस का जो एवरेज निकल करके आया इन सर्वे वो ऑन एन अप्रोक्सीमेशन 25 क्वेश्चंस के आसपास है। और यदि मैं मार्क्स की यहां पर आपसे बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे मार्क्स गेन कर पा रहे हैं वो 2 मार्च की शिफ्ट में कर रहे हैं, दैट इज 74.5। 3 मार्च को और 7 मार्च को 72, ये बेसिकली एग्रीगेट यहां पर रहने वाला है, 6 मार्च को 69।
दोस्तों इसके बाद मैं यहां पर मूव करूंगा जीके और जीएस वाले पोर्शन में। देखो यहाँ पे जीके और जीएस वाला जो पोर्शन था वो इस बार गेम चेंजर होगा। रीजन बीइंग क्या है कि भाई अभी तक हम लोग, ये चीज मैं आपको एनालिसिस बता देता हूं ताकि जो अब आप अगले वाले सेशन के जब आप तैयारी करेंगे 1 अप्रैल को जो वैकेंसीज आ रही है तो वहां पर आप इस चीज को ध्यान में रखें। दोस्तों एसएससी के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते थे या तो वो 6 महीने का करंट अफेयर्स करते थे, बहुत से बहुत 8 महीने का करंट अफेयर्स करके चले जाते थे। इस बार क्या हुआ है, आप यदि 3 मार्च की शिफ्ट को देखें, 6 मार्च की यदि आप शिफ्ट को देखें तो नो डाउट आप 2023 में पेपर दे रहे हो दोस्तों। 5 5 6 6 क्वेश्चन 2021 से आए हैं। इसका मतलब भाई काफी ज्यादा आपको मेहनत करने की उसमें जरूरत है, जिसकी वजह से बच्चों के अटेम्प्ट्स यहां पर कम रहे हैं। फाइन, तो जो एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों हमारे पास है 2 मार्च के 16 क्वेश्चंस, 3 के 15.5, 6 मार्च के 16 और 7 मार्च के भी 16। अब जो करेक्ट बच्चों के क्वेश्चंस हैं, क्यों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पर बहुत चला, क्योंकि बच्चों से काफी कम क्वेश्चंस बन रहे थे। तो करेक्ट क्वेश्चंस दोस्तों यदि आप यहां पर देखेंगे ना ऑन एन एवरेज, तो वो 10 या 11 के पास में ही है। फाइन, इससे ज्यादा ये नहीं है। मार्क्स यदि आप यहां पर देखें तो भाई 2 तारीख को ऑन एन एवरेज 30, 3 को 27.4, क्योंकि 3 मार्च को जो जीएस आई थी वो सबसे ज्यादा टफ थी, 6 को 30 और 7 मार्च को 29। लास्ट दोस्तों मैं यहां पर मूव करता हूं, फिर मैं ओवरऑल भी आपको चीजें यहां पर बताऊंगा इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश इस बार बहुत ज्यादा आसान थी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जो कि हमारे पास पैरा जंबल्स वाला पोर्शन आया था, जिसको आप लोग पीक्यूआरएस बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न पर आ गया था। तो सुविधा हुई। अदरवाइज इंग्लिश का सेक्शन काफी ज्यादा आसान था, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा कंटेंट अवेलेबल है डायरेक्टली क्वेश्चंस वैसे ही आ गए थे। ऐसा चले तो ऑन एन एवरेज जो अटेम्प्ट्स इसके यहां पर रहे वो 43 या 43.5 रहे। करेक्ट क्वेश्चंस भी बच्चों के नियरिंग टू 40 यहां पर बेसिकली रहा है। नो डाउट जो 3 मार्च को शिफ्ट रही है वहां पर 38.4 है और 7 को 38 है। इस प्रकार से मार्क्स यदि मैं यहां पर आपको बताऊं तो इंग्लिश के मार्क्स जो हमारे पास है सबसे ज्यादा 6 मार्च वाले जो शिफ्ट है वहां पर इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा आसान था दूसरे के बेसिकली कंपैरिजन में। 3 और 2 मार्च को लगभग 110 और 7 मार्च को 109। दोस्तों इसके बाद जो मेरे पास कंप्यूटर वाला बेसिकली सेक्शन था, इसको हम लोग अभी जो एनालिसिस में ओवरऑल आपको यहाँ पर बेसिकली बता रहा हूँ। फाइन, तो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। लेकिन जो जीएसटी वाली पोस्ट हमारे पास है, जीएसटी ऑफिसर वाली, और जो पोस्टल असिस्टेंट दोस्तों वाली ये वाली हमारे पास पोस्ट है, इसमें इसका वो लोग एक मिनिमम कट ऑफ रखेंगे, जैसा कि एसएससी ने दोबारा से बताया था नोटिस को निकाल के। तो एवरेज मार्क्स 2 मार्च के यदि मैं यहां पर 283 बेसिकली यहां पे बन रहा है, 3 और 6 मार्च के लगभग सेम है, नियरिंग टू 280, और 7 मार्च के 282.5। तो दोस्तों इस चीज को मैं यहां पर आपसे बोल सकता हूं कि अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की भी बात करते हैं भाई, यदि 260 के आसपास अगर हमारे नंबर बनते हैं तो जॉब आपको बड़ी ही आसानी के साथ में मिल जाएगी। फाइन, क्योंकि अटेम्प्ट्स होना ही एक पूरी तरह से सहज बात नहीं है। अभी नेगेटिव भी बेसिकली मार्क्स दोस्तों होंगे, यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो फिर सीधे सीधे 4 नंबर हमारे पास जा रहे हैं। अब मैं यहां पर आ रहा हूं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक चार्ट मैंने यहां पर बेसिकली बनाया हुआ है, जिसको बहुत आप ज्यादा ध्यान से देखें। ग्रेड पे की मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं, 2400, 2800, 4200 और 4600। फाइन, ये हमारे पास हो गया। यहां पर मैं बात जनरल की करूंगा, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की। दोस्तों मैं यहां पर पूरी तरीके से आपको ओवरव्यू यहां पर बता रहा हूं, इस चीज के साथ में कि भाई प्लस माइनस 5 से 6 नंबर आप जरूर लेके चलें, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है। 2400 ग्रेड पे की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो भाई जनरल कैटेगरी 270 नंबर के पास, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस इज 260, एससी इज 220 एंड एसटी इज 205। 2800 ग्रेड पे यदि आप यहां पे देखेंगे तो जनरल इज 290, ओबीसी 275, ईडब्ल्यूएस 280, ये थोड़ा सा यहां पर ज्यादा जाएगा इस बारी, एससी 230 और एसटी 215। दोस्तों एक बात यहां पर और, कि जैसे कभी आपको इस चीज का कंफ्यूजन हो कि टीयर 1 का भी हमारे पास जब मार्क्स आए थे तो ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम थी। ऐसा क्यों? उसका रीजन है,
ओबीसी के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस बार काफी ज्यादा फॉर्म्स दोस्तों उनके तरफ से भरे गए हैं भाई, बट नेचुरल सी बात है, कट ऑफ हाई होनी थी, जैसा कि मैं यहाँ पर भी इस पूरे के पूरे चार्ट में आपको बता रहा हूँ। 4200 ग्रेड पे मैं आता हूँ तो जनरल कैटेगरी 305, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 295, एससी 245 एंड एसटी 235। 4600 ग्रेड पे जनरल 315, ओबीसी 300, ईडब्ल्यूएस इज 305 और एससी इज 260 एंड एसटी इज 250। तो दोस्तों यदि आपका स्कोर इसके आसपास बेसिकली बैठ रहा है तो बिल्कुल आप निश्फिक्र रहें, और 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में आंसर की पूरी तरह की से आ जाएगी। जिस प्रकार से हर बार दोस्तों वहां पर होता है, इसी प्रकार से इस बार का भी यदि आप एनालिसिस देखें, भाई 7 मार्च को हम लोग फ्री हो गए थे, मैक्स टू मैक्स 10 से 11 दिनों में आंसर की आ जाती है, तो वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन आंसर कीज इस बार दो तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। सबसे पहले तो जो हमारे पास सेक्शन 1 वाला जो बेसिकली दोस्तों पोर्शन था, जहां पर जिसको दो भागों में कैटेगराइज करा गया था, मैथ्स, रीजनिंग और फिर जीएस और इंग्लिश, इसके मार्क्स पहले आ जाएंगे। फिर अप्रैल के एंड में हमारे पास जो सीपीटी वाला पूरा पोर्शन है उसके मार्क्स आएंगे, और फिर तीसरा जो हमारे पास होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। चलें दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि ये ओवरव्यू, ये पूरे का पूरा जो हमारे पास सर्वे था, यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे ऐप और वेबसाइट को भी विजिट करें, जहां पर आपके लिए बहुत ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट करेंगे।